आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन कि किस तरीके से होता है। आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने काम कर लिया अपने घर का अच्छे तरीके से। ये कपड़े एक दिन पहले धोए थे तो ये हैंगिंग कर रखे हैं लॉन्ड्री हैंगर में ताकि सूख जाएं। मंदिर अभी तक नहीं ओपन किया है, नहाने के बाद ओपन करूँगी। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के मैं आ गई हूँ। अब मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ जो कि बड़ा जल्दी सिंपल सी चीज़ों से करूँगी। ये प्लम नियासिनामाइड का सीरम है जिसको मैं अपने फेस पर लगाऊंगी और साथ ही में यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से लगा लूँगी। मैं फ़ेस वॉश करने के बाद इसको यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर इस जेल क्रीम को लगा लूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मॉइस्चराइज़ रखते हैं फ़ेस को पूरे दिन, इसीलिए मैं इन्हीं प्रोडक्ट का यूज़ कर लेती हूँ। ये पूरा रूटीन होने वाला है मेरा मॉर्निंग का कि कैसे क्या-क्या चीज़ें मैं करती हूँ, तो थोड़ा-सा डिटेल होगा, बने रहें वीडियो पर। अपनी पूजा पाठ से रिलेटेड भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। यहाँ पर डैबिंग मोशन में इसे अच्छे तरीके से अपने फेस में एब्ज़ॉर्ब करा लेंगे। यहाँ पर मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। लिपस्टिक का जो भी शेड मेरे को सही लगता है वो लगा लेती हूँ, चाहे रेड हो, ब्राउन हो, पिंक हो। मोस्टली मैं यही कलर ज़्यादा लगाती हूँ। अब यहाँ पर एक बिंदी लगा लूँगी छोटी-सी और बालों को जस्ट एक बार खोल के कॉम्ब करके और फिर वापस से क्लच कर लूँगी। हल्का सा सिंदूर रीटच किया है मैंने। सूखा सिंदूर मैं सिर धोने के बाद ही लगाती हूँ, उसके बाद फिर जो लिक्विड सिंदूर है उससे रीफिलिंग करती रहती हूँ। ये हो गया है मेरा स्किन केयर। अब चलो भाई जल्दी से चलते हैं नन्हे को नहलाने और आज माता रानी को भी नहलाना है, तो जल्दी आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं अपने लड्डू को उठा दूँ। अब मैं यहाँ पर अपने नन्हे के कपड़े निकाल रही हूँ। ये वो वाले कपड़े हैं जो कि डेली वेयर के हैं और इसी में ही मैंने आगे की तरफ रखे हुए हैं। मेरे पास नन्हे के काफ़ी सारे कपड़े हैं जो कि बैग्स में भी रखे रहते हैं, हैवी ड्रेसेस वगैरह, बट जो नॉर्मल डेली वेयर होते हैं वो मैं इसी में रख देती हूँ। यहाँ पे माता रानी की भी आज ड्रेस चेंज करनी है तो आई एम कन्फ्यूज़्ड कि कौन सा कलर पहनाऊँ। लड्डू के भी कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब बाहर की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ ट्राइपॉड को ताकि सेट कर सकूँ। यहाँ से अभी इस लॉन्ड्री हैंगर को थोड़ा-सा पीछे करूँगी। इसको सेट करने के बाद यहाँ पर अब मैं अपने मंदिर को ओपन कर रही हूँ, माता रानी से प्रे करते हुए कि सब सही रहे और अपनी कृपा बनाए रखें। अब मंदिर ओपन करने के बाद मैं ये जो कर्टेन्स हैं ये मैं हटा देती हूँ, तो मतलब थोड़ा-सा स्पेस बनाने के लिए, ताकि ये अटके नहीं, वरना ये बहुत अटकते हैं। कभी-कभी क्लचर में, कभी इधर-उधर, तो पूजा अच्छे तरीके से हो जाए, सफाई वगैरह हो जाए, क्योंकि सबसे पहले मैं मंदिर ओपन करके हाथ जोड़ के सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने जला दिए हैं मंदिर की लाइट्स, जो कि मैंने छोटी-छोटी एलईडी लाइट्स वाली लड़ी लगा रखी है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरे को मंदिर में सीधा मैं उठती हूँ, नहाती हूँ और एक दिया जला दिया, हो गया काम। मुझे पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए होता है अपनी पूजा के लिए। मैं इस माता रानी से भी हमेशा यही माँगती हूँ कि माता रानी ऐसा कभी ना हो कि मैं मतलब ढंग से पूजा ना कर पाऊँ। मुझे बड़ी शांति के साथ और अच्छे तरीके से पूजा करना पसंद है। जैसे कि लोग अपना काम करते हैं ना, मैं उस पूजा पाठ को भी इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि अभी तो चलो आप लोग सोचोगे कि यार तू घर में है तो तू कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। जब मैं जॉब भी कर रही थी, मैं अपने ऑफ़िस जाती थी, मैं सवेरे 5 बजे उठती थी और मैं 5 बजे उठ के सारा काम करके फिर पूजा पाठ अपनी अच्छे तरीके से करके, इवन दो मैं जप करती हूँ, माला करती हूँ, वो सब भी मैं करके अपने ऑफ़िस के लिए निकलती थी। मैं हमेशा खाना एक बार को मैं छोड़ दूँगी, ब्रेकफ़ास्ट छोड़ दूँगी। मैं अपने भगवान जी पे इतना भरोसा करती हूँ कि वो मुझे चला देगा, बस मुझे उसका रूटीन फ़ॉलो करना है। तो मैं कुछ इस टाइप की इंसान हूँ, इसीलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती जो पूजा नहीं करते, नहीं करते, सबका अपना मानना होता है और मेरा थोड़ा अलग मानना है पूजा पाठ को लेकर। इसीलिए मैं अपनी पूजा पाठ में ना ज़रा-सा भी वो मतलब होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। चाहे कोई इसको दिखावा बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए ये मेरी भक्ति है जो मेरे माधव के लिए और मेरी माता रानी के लिए है, और ये दिन पे दिन और बढ़ती जाती है, कभी कम हो जाती है। अब अच्छे तरीके से सफाई करूँगी, मंदिर के बर्तन भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँगी और फिर साफ़ करने के बाद जोत वगैरह सब साफ़ करने के बाद मैं एक ही बार हाथ धोकर आऊँगी जोत बनाने से पहले, क्योंकि वो विक्स जो होती है वो वाइट कलर की होती है, तो उनसे पहले मैं हाथ ज़रूर धो लेती हूँ। कई लोग होते हैं वो
दिया साफ़ करते हैं और उसके बाद वही उसी से ही बाती बनाने लगते हैं, तो उनकी बाती हल्का सा काले रंग की और मटमैली सी हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें, कोशिश करें कि बाती हमेशा सफ़ेद और प्योर बनाएं, हाथ धोकर बनाएं, तो उससे आपको अलग इम्पैक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मैं स्नान की तैयारी कर रही हूँ अपने नन्हे की। यहाँ पर मैंने माता रानी की ड्रेस निकाल ली है, माधव की भी ड्रेस यहाँ पर रख ली है। अब ज्वेलरी सेलेक्ट करके रख रही हूँ, पर वैसे मेरा ज्वेलरी सेलेक्ट करने का कोई वो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही मैं श्रृंगार करने लगती हूँ ना, वापस से बॉक्सेस खुलने लगते हैं। तो माता रानी और माधव की जैसी इच्छा होती है वो अंत में वैसे ही रेडी होते हैं। और अब मैं फिर भी सारा सामान निकाल के रख लूँगी ताकि दिक्कत ना आए। यहाँ पर मैंने स्नान का भी सामान रख लिया, इत्र रख लिया। अब मैं यहाँ पर केसर चंदन से ओम बनाऊँगी और उसको अपने मस्तक पर धारण करूँगी। कई लोगों को ये पीला चंदन लगता है, बट ये केसर चंदन है जिसको कि मैं लगाती हूँ, क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अनुसार पूजा से पहले हमेशा आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अपने माधव को ले आई हूँ, ये मेरे माधव का टाल है जो कि वो यूज़ करता है। अब मैं माता रानी और नन्हे को पहले पानी पिला दूँगी, उसके बाद थोड़ी सी देर जब वो विश्राम करेंगे, अब मैं यहाँ पर स्नान करवा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ, फिर उसके बाद उनका स्नान कराने मैं शुरू करती हूँ। और अच्छे तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ पर आज माता रानी को स्नान कराऊंगी। वैसे तो रूटीन थोड़ा सा शॉर्ट हो ही जाता है, बट जिस दिन माता रानी का स्नान कराना हो, जैसे कि आप लोगों को पता है हमें श्रृंगार करने में बड़ा समय लगता है, उसी तरीके से हमारी माता रानी को भी श्रृंगार करने में बड़ा समय लगता है। तो इसीलिए जिस दिन माता रानी का श्रृंगार होता है उस दिन तो मेरे को बड़ा हो ही जाता है टाइम। तो यहाँ पर माता रानी को श्रृंगार करवाया। अब ये माता रानी पूरी रेडी हो गई है मेरी, शस्त्र धारण करा दी है मैंने। अगर आपको इनके श्रृंगार की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर बना के दिखाऊंगी। वो भी मैंने वीडियो बना रखी है वैसे तो। यहाँ पर अब मैंने नन्हे का स्नान का नंबर आ गया, अब मैं अपने नन्हे को स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैंने इनको कपड़ों में ही स्नान कराया है, अदरवाइज़ मैं घर पे अकेली होती हूँ और कर्टेन्स वगैरह हर तरफ से बंद होते हैं और अच्छे तरीके से मैं इन्हें जैसे भी स्नान करा देती हूँ और जल्दी जल्दी कपड़े पहना देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं इत्र लगाऊंगी नन्हे के। मेरा नन्हा बड़े प्यार से तैयार होता है हमेशा और इसको बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहनने का शौक़ है। मेरे नन्हे के पास भी बहुत सारे कपड़े हैं, जितने मेरे पास कपड़े हैं उतने मेरे नन्हे के पास उससे ज़्यादा भंडार लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फाइनल ये माता रानी का एक दुपट्टा रह गया था। ये सारी ड्रेसेस 2-2 दुपट्टे वाली हैं जो मैंने मंगाई हुई है माता रानी की। तो यहाँ पर अब मैं अपने दियों में घी डालकर तैयारी कर रही हूँ। सफाई मैंने पूरी कर ली है, आप देख सकते हैं सफाई कर दी है मैंने। पानी वानी गिर जाता है, फिर सामान भी थोड़ा-सा फैल जाता है, वो सब मैंने पूजा से पहले सेट कर दिया है। अब यहाँ पर दियों वगैरह में मैं घी रख के उन्हें रेडी कर लूँगी। अपनी थालियों को हवन सामग्री वगैरह भी सारी निकाल लूँगी, धूप-दीप वगैरह भी, हवन कुंड भी तैयार कर लूँगी। हवन इन द सेंस मैं होम करती हूँ, जो कि उपले की करसी से किया जाता है। वो मैं मोस्ट प्रोबेबली हर तीज त्योहार पे मंगलवार और शनिवार को और जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर अगर ये भी आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी दिवाली वाली वीडियो में देख सकते हैं कि इसको साफ़ कैसे करते हैं या मैं बर्तन वॉश कैसे करती हूँ, बर्तन रखती कैसे हूँ, उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं अपना आसन ले आई हूँ और ये मेरा ही आसन है जिसको मैं यूज़ करती हूँ और इसमें अब हाथ जोड़ेंगे और अपनी प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। यहाँ पर आप अपने सारे भगवानों का, देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का जिसको आप मानते हैं, सबको आप नमस्कार कर सकते हैं। मैं सबका नाम लेकर चलती हूँ, सबको आवाहन करके चलती हूँ, सबको नमस्कार करके चलती हूँ कि वे जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर हमेशा सफल, सुखद, समृद्ध रहें और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बना कर रखें। और इसी तरीके से मैं अपनी पूजा की शुरुआत करती हूँ और धूप दीप जलाकर मंदिर में एक
दिया मैं हमेशा अखंड जलाती हूँ, एक धूप जलाती हूँ। आरती का दिया हमेशा मेरा अलग होता है। कोशिश ये करें कि कभी भी दिए से दिए को ना जलाएं। मैं मंदिर में ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी चीज़ को किसी भी चीज़ से नहीं जलाती। मैं हमेशा या तो माचिस का यूज़ करती हूँ या फिर किसी मोमबत्ती का यूज़ करती हूँ। मैं मंदिर में अपने कभी भी अगरबत्ती का यूज़ नहीं करती हूँ। एज़ अ कृष्ण भक्त आप लोगों को पता होगा कि बाँस का प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर बाकी आप लोगों की अपनी श्रद्धा है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं। यहाँ पर अब मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ और सबसे पहले मैं अपनी पूजा रूटीन में हमेशा जैसे कि जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करती हूँ। अगर जप करना है वो करती हूँ, पाठ करना है पाठ करती हूँ। अब यहाँ पर मैं माला फेर रही हूँ। आपको पता ही है कभी भी आपकी फ़र्स्ट फिंगर माला को टच नहीं करनी चाहिए। इसे सही नहीं माना जाता। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं वो भी दे सकती हूँ, फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी करती हूँ साथ में। सो यहाँ पर अब मैंने अपने जप को कर लिया है, माला हो गई है मेरी। अब मैं यहाँ पर अपने होम की तैयारी कर रही हूँ और होम के लिए मैं कुछ इस तरीके से अपना वो बनाती हूँ कि वो अच्छे तरीके से स्टैंड हो सके और एयर भी अच्छे तरीके से पास हो सके और मेरी करसी अच्छे तरीके से बर्न हो सके। और कभी भी जो ये रेडीमेड भी आते हैं इनको आप सिंगल कभी भी ना जलाएं, इन्हें तोड़ कर ही जलाएं। उपला कभी भी पूरा नहीं जलाया जाता, उसको तोड़ कर ही जलाया जाता है। अब मैंने यहाँ पर अपना आरती वाला दिया जलाया है, उसी से अब मैं यहाँ पर कपूर लेकर सबसे पहले मैं अपने होम को यहाँ पर सेटल कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर जो स्पून होती है बड़े वाली, हवन के कुंड के साथ ही ये आती हैं, इन्हीं से यहाँ पर मैं अब कपूर के साथ लेकर जोत को इसमें प्रज्वलित कर दूँगी। अब इससे ये यहाँ पर अच्छे तरीके से करसी जल जाएगी जब तक मैं अपनी चालीसा कर लूँगी और जब तक ये करसी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी जिसके ऊपर हम बाद में सामग्री डालेंगे। हवन की सामग्री आप चाहें तो आप घर में बना सकते हैं या फिर आप बाहर से भी ला सकते हैं। इसमें मैं ये औषधियों की हवन सामग्री है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो भी भोग होता है, जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लौंग इलायची होता है, वो मैं एक्स्ट्रा में अलग से है मेरे पास, वो मैं इसमें मिक्स करके हमेशा डाल देती हूँ। और साथ ही में लोबान और गूगल से भी हवन करना अच्छा माना जाता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए फाइनल में होम करने के बाद मैं आरती कर लेती हूँ। अब ये मैं आरती फाइनल सबको दिखा रही हूँ, पूरे घर में आरती घुमा के आ गई हूँ। आप लोग भी आरती ले लीजिए, सामने ही आपको दर्शन हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर मत्था टेक के अपना पूजा को फाइनल ख़त्म करती हूँ और साथ में हमेशा अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद अपना आसन हटाते हुए हमेशा बोलेंगे कि लपसी का पुण्य लपसी को, तपसी का पुण्य तपसी को, और हमारा पुण्य प्रभु हमें ही देना। ये बहुत अच्छी लाइन है। आप लोगों ने कार्तिक के महीने में ये कहानी सुनी होगी जिसमें लपसी और तपसी की एक कहानी आती है, जिसमें कहा जाता है कि जो भी दिए से दिए को जलाता है और जो भी पूजा पाठ करने के बाद और माला करने के बाद अपने आसन के नीचे की मिट्टी को नहीं छूता है, उसका पुण्य सारा लपसी और तपसी को मिल जाता है। सो अगर आपने नहीं सुनी है तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आप सुनकर देखना, आपको अच्छी लगेगी। ये हो गया, मैंने अब अपने मंदिर को कवर कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ भोग की चाय बनाने। अपने माधव के लिए भी चाय बनाई और नीचे फैमिली में जिसको देनी थी उन सब के लिए भी बनाई। अब यहाँ पर मैंने भोग के लिए चाय मंदिर में रख दी है। अब जब तक मेरा माधव भोग लगा रहा है तब तक मैं कपड़े उतार लिए हैं मैंने हैंगर में से, जो कि सूख गए हैं। मैं हमेशा सबसे पहले नन्हे को देती हूँ और दिन की शुरुआत ही मैं नन्हे के भोग से करती हूँ। सबसे पहले मैं वही खाती हूँ। सो यहाँ पर अब मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ कपड़े फ़ोल्ड, जब तक नन्हा भोग लगा लेगा फिर मैं वही चाय आराम से बैठ के पीऊँगी और अपने आगे के काम के लिए सोचूँगी कि अब क्या किया जाए। सो यहाँ पर अब कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। सारे कपड़े मैं अलग-अलग साथ के साथ ही कर देती हूँ और प्रेस के भी अलग निकाल देती हूँ। जो अलमारी में लगाने हैं वो अलमारी में अलग रख देती हूँ। आशा करती हूँ ये मेरी चुन्नी देखो ज़रा कैसी रखी है। सो आशा करती हूँ आप लोगों को ये रूटीन पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।